सभी को नमस्कार। थर्ड ग्रेड में जो मैथ का सिलेबस है वो तो अपना कंप्लीट हो गया, तो उसके जो टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब साथ ही अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के जो टॉपिक अपने। तो साइंस की बात करें सबसे पहले सिलेबस की, तो अभी सिलेबस आपका जो पोस्ट तो वैकेंसी आई नहीं, तो उसके हिसाब से जो सिलेबस अपना पुराने वाला उसके हिसाब से एक बार चल रहे हैं। अगर सिलेबस आता है नया, कोई टॉपिक ऐड होता है तो अपने वो भी इस चैनल पे कर लेंगे। तो बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करें तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो उसमें अपने मोल संकल्पनाएं, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। तो आपका ये जो सिलेबस है यहाँ से लेके और आपका कार्बन एंड यौगिक तक ये तो रह जाता है केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, और उसके बाद कोशिका से लेके और ये टॉपिक आ जाता है आपका भोजन के प्रमुख अवयव, तो ये रह जाता है बायो का। और लास्ट में जो आपका बच गया ये रह जाता है फिजिक्स का। ठीक है, तो अपना साइंस का सिलेबस जो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले अपने केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री में भी कौन सा, परमाणु एवं अणु। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो सबसे पहले बात करें परमाणु एवं अणु। तो परमाणु एवं अणु में सबसे पहले एक वर्ड आता है परमाणु और एक वर्ड आता है एटम। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले परमाणु शब्द किसने दिया या पूछ ले एटम शब्द किसने दिया, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो परमाणु शब्द जो जिसने दिया उनका नाम था महर्षि कणाद, और जो एटम जो शब्द दिया वो दिया किसने, जॉन डाल्टन। ठीक है, अगर आपसे हिंदी में पूछ ले तब तो आंसर आएगा अपना कौन सा, महर्षि कणाद। अगर आप इंग्लिश में पूछ ले एटम शब्द किसने दिया, तो किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, क्योंकि जॉन डाल्टन ही थे जिन्होंने क्या दिया था, परमाणु से संबंधित प्रथम सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इन्होंने 5 अपने पास फैक्ट बताए थे कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी जॉन डाल्टन की। इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो क्या है, एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य, जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य कण है। और परमाणु जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बना है ग्रीक और एक बना है लैटिन। तो ग्रीक के तो वर्ड है जिसका नाम है एटोमिया, एटोमियो, और लैटिन की बात करें तो एटोमियो, और इसमें आ जाएगा एटोमोस। और दोनों का अगर आपसे अर्थ पूछे तो दोनों का सेम ही अर्थ है, क्या है, अविभाज्य कण। ठीक है, अनडिविजिबल पार्टिकल, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी। तो यहाँ पे अपने बात करिए परमाणु शब्द महर्षि कणाद ने दिया, और एटम शब्द पूछ ले तो जॉन डाल्टन, और इन्होंने क्या दिया, प्रथम सिद्धांत। अब बात करते अपने कि डाल्टन ने कौन सा परमाणु सिद्धांत दिया, तो स्टार्ट करते हैं। डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत। या क्या बोलते हैं, परमाणुवाद। ठीक है, तो इंग्लिश में बात करें एटम थ्योरी बाय डाल्टन। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या दिए, परमाणु सिद्धांत, और कितने फैक्ट बताए, 5। और वो 5 कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बताया इन्होंने कि जो पदार्थ है, प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य कण से मिलके बना है, छोटे छोटे अविभाज्य अविभाज्य कणों से बना है, और इसी अविभाज्य कणों को क्या कहा गया, परमाणु। तो उन्होंने एक तो ये फैक्ट बताया। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना था, और ये अविभाज्य कण ही क्या कहलाते हैं, परमाणु। उसके बाद इन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं, एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो गुणों में क्या रहते हैं, समान, गुणों में समान। अब गुणों में समान कैसे, जैसे आकार, आयतन हो गया। ठीक है, ये गुणों में क्या रहेंगे, समान। जिसमें आपके पास
हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु गुणों में क्या रहते हैं, समान। उसके बाद बात करें तीसरे प्रॉपर्टी की, तो एक ही तत्व के परमाणु, इसमें आ जाएगा भिन्न तत्वों के, भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं और ये गुणों में क्या रहेंगे, भिन्न। तो ये तो बात होगी कि अगर आपके पास एक ही तत्व के परमाणु आ जाए तो गुणों में क्या रहेंगे, ये समान। और भिन्न तत्वों के जो परमाणु, ये तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग तत्व हैं तो उनके जो गुणों में क्या रहेंगी, भिन्नता रहेगी। ये किन्होंने बताया, डाल्टन ने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु या यौगिक बनाते हैं। कैसे, जैसे मैं हाइड्रोजन, इन दोनों का रासायनिक सहयोग कराऊं तो क्या बनेगा, ये H2, और ये H2 ही क्या कहलाएगा, अणु या यौगिक। ठीक है, तो ये तो बात होगी यहाँ पे तत्व जो आपके पास है, यहाँ पे दो या दो से अधिक जो परमाणु हैं मिलकर क्या बना रहे, अणु या यौगिक थे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो H2 + Cl लिख रहा हूं मैं, और तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2HCl। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु या यौगिक। उसके बाद पांचवा जो फैक्ट है, इन्होंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, उत्पन्न। ठीक है, तो परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, इसको उत्पन्न। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमाणु का अविनाशिता का नियम, अविनाशिता का नियम। तो कई बार अपने से ये भी पूछ लेते हैं कि अविनाशिता का नियम क्या होता है, तो ध्यान रखना, परमाणु जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो ये पांच इन्होंने फैक्ट बताए कि इन्होंने, डाल्टन ने। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान होने चाहिए। उसके बाद देखो, इनके फैक्ट में से कुछ क्या है, गलतियां थी जिनको आगे बताएगा जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो सोडियम है और सोडियम को टेम्परेचर दे अपने, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, बाहर। अब देखो इलेक्ट्रॉन बाहर रह गया तो जो सोडियम है वो किसके रूप में रहेगा, आयन के रूप में, यानी इस पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, तो डाल्टन ने क्या बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे विभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु। यानी परमाणु जो है जिसको आगे अपने विभाजित नहीं कर सकते। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ये डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें विभाजन हो रहा है। यानी ये है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये मरेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे रहेगा और किसके रूप में रहेगा, ये आयन के रूप में। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो पहला जो उनका रूल था कि उनको आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो विभाजित हो सकता है, लेकिन होने के बाद जो आपके पास जो तत्व रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, आयन के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसकी जो नई डेफिनेशन जो बनती है परमाणु की जो नई डेफिनेशन बनती है, जिसको बोलते हैं आधुनिक परिभाषा। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास जितने भी परमाणु हैं किस में भाग लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में। तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेंगे, ये भाग। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो अपने को ध्यान रखनी है कि ये स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते। ठीक है, यानी इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि ये अकेले नहीं रह सकते, अकेला नहीं रह सकता। आप कहोगे कैसे, जैसे आप H लिखते हो तो H नया लिख के इसमें क्या होता है, H2। जैसे Cl लिखते हो, Cl ना लिख के Cl2, O लिखते हो O2 और N2। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ जो आप देखोगे तो ये क्या होते हैं, अकेले नहीं रहते, इनके साथ में एक और तत्व रहता है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना, और दूसरा ये ध्यान रखना है, ये किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, पहली तो बात होगी, यानी जो उन्होंने विभाजन वाला जो रूल बताया वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, नाभिकीय अभिक्रिया की बात करें तो नाभिकीय अभिक्रिया में सबसे पहले नाम आता है यूरेनियम का। ठीक है, तो यूरेनियम की बात करें तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या है, जैसे परमाणु क्रमांक 92 है और जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 238। ठीक है, तो
नाभिकीय अभिक्रिया अपने कराएं तो नाभिकीय अभिक्रिया दो ही है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो इसमें क्या होता है, जो यूरेनियम है दो पार्टिकल्स के रूप में टूट जाता है। कौन कौन से, एक तो बेरियम और एक इसमें क्रिप्टॉन। ठीक है, तो बेरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 56 और क्रिप्टॉन का कितना है यहाँ पे 36। ठीक है, तो दोनों को जोड़े कितने हो गए 92। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो जिसमें एक बात बोली थी कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता। देखो इसमें जो यूरेनियम है यहाँ से क्या बन रहा है बेरियम और क्या बन रहा है क्रिप्टॉन, यानी अपने क्या कर सकते हैं परमाणु को उत्पन्न भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये किसका पालन नहीं करती, अविनाशता के नियम का पालन नहीं करती, के नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इतनी चीजें अपने को पता चली। ठीक है, सोडियम को टेम्परेचर दे तो ये ऐसा है कि अपने बोले इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इसका कोई वजूद नहीं है, नहीं ये रहेगा किसके रूप में रहेगा आयन के रूप में। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी जो नई डेफिनेशन जो बनी है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं और अकेले नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे वो अपनों ने बात कर ली। उसके बाद अविनाशता का नियम कहता है कि परमाणु से अपने उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा होता नहीं है क्योंकि जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम से क्या बन जाएगा अपने पास दो तत्व और आ जाएंगे, कौन से बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे सोडियम की बात करें तो जो सोडियम है आपका वो एक तत्व है। ठीक है, परमाणु नहीं है। तो सोडियम आपका क्या बात करें कि ये क्या है एक तत्व है, परमाणु नहीं है। ठीक है, तत्व क्या होता है बहुत सारे परमाणुओं को क्या होता है समूह, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें परमाणु के अवपरमाणिक कण। ठीक है, यानी अवपरमाणिक कौन से, देखो इसमें दो कण आएंगे, एक तो होते हैं मूल कण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें मूल कण कौन कौन से हैं, तो ये तो अपने को पता ही है मूल कण कौन से, एक तो है आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो मूल कण यहाँ पे कितने, तीन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और तीन। तो पूछ लिया आपसे मूल कण बताओ कितने हैं, तो कितने हैं तीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके बाद बात करें इसके अलावा भी कोई कण है क्या, देखो कण तो बहुत है जिनको अभी भी खोज चल रही है। तो इसके अलावा जो कण की बात करें अपने अन्य कण, तो अन्य कण में एक तो आ जाएगा आपके पास पोजिस्ट्रॉन और एक आ जाएगा आपके पास एंटी प्रोटॉन। उसके बाद बात करें अपने एक है मेसोन कण और एक आ जाएगा न्यूट्रिनो। ठीक है, इसी के साथ एक और तत्व रहता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो दोनों एक साथ आएंगे एंटी न्यूट्रिनो। तो ये तो बात होगी परमाणु के अवपरमाणिक कण। ठीक है, जिसको बोलते हैं सबटोमिक पार्टिकल ऑफ एटम। अब यहाँ पे फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है वो कितने हैं, तीन है। बाकी जो अन्य कण है ये भी अपने को पढ़ने हैं। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, इसमें अपने को दो तीन क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। एक तो अपने को ध्यान रखना है कि ये इनके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, एक तो खोजकर्ता की बात करें, उसके बाद बात करेंगे इनके आवेश की यानी चार्ज कौन सा है इन पे, और तीसरी बात करेंगे इनका द्रव्यमान। ठीक है, तो ये अपने को पढ़ना है इनमें से कि मूल कणों में से अपने तीनों ये होगी और अन्य कण में से ये। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, ध्यान से सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले बात करें खोजकर्ता। खोजकर्ता के बाद अपनों ने पढ़ा आवेश, और आवेश में अपने को दो पढ़ेंगे, एक तो प्रकृति और एक वैल्यू, यानी इसकी नेचर क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब मान। ठीक है, और आवेश के बाद पढ़ेंगे अपने द्रव्यमान।
तो यहाँ पे अपने बात करें कि आपके पास इसका खोजकर्ता कौन है, तो सबसे पहले बात करें खोजकर्ता। ठीक है, तो खोजकर्ता है जे थॉमसन। ठीक है, और 9th की जो बुक है एनसीईआरटी उसमें थॉमसन ना लिखे क्या लिखा टॉमसन, तो एक ही बात है। तो ऑप्शन आपके पास सेम नहीं आएंगे, जो भी आए ऑप्शन थॉमसन आए या टॉमसन आए अपने को वो आंसर करना है। उसके बाद आवेश की बात करें यानी चार्ज की, तो चार्ज में सबसे पहले नेचर, तो इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद वैल्यू की बात करें यानी इसका जो मान है वो कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम ही होता है। उसके बाद बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान इसका आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये तो बात होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई वो एक कैथोड किरण के प्रयोग से, कैथोड किरण नलिका प्रयोग से। और अगर आपसे पूछ ले कैथोड किरण नलिका जो प्रयोग है वो प्रयोग किया किसने, तो इसमें दो नाम आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा विलियम क्रुक्स, और एक और नाम आ जाएगा इसके साथ माइकल फेराडे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, विलियम क्रुक्स और माइकल फेराडे ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो अपनों ने पढ़ा होगा ऑयल ड्रॉप्स, तेल बूंद प्रयोग, तो इन्होंने वो तेल बूंद प्रयोग किया। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो उससे जो कण निकले, कणों पे जो जे थॉमसन ने अध्ययन किया वही क्या खिलाया लास्ट में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार प्रयोग कौन सा किया, तो प्रयोग एक तो ये आ गया, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन की अगर आपके पास इन्होंने जो आवेश की गणना की वो किससे की, ऑयल ड्रॉप से, ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप जिसको क्या बोलते हैं, तेल बूंद प्रयोग। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि तेल बूंद जो प्रयोग है उससे क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की। ठीक है, और यही गणना से किसकी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्योंकि वहां से जो पार्टिकल्स निकले उनको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद बात करें अगले, तो क्वेश्चन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और अपने को बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अपने को पता है वो लिख लेते हैं अपने कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता क्या है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये अपने को पता है। अब यहाँ पे बात करें 31 कहाँ दिया हुआ, तो ये रहा, तो इसके पास आपको जो नेगेटिव है वो नहीं लिखा हुआ, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है और अपने पास नेगेटिव में। उसके बाद दूसरे आंसर की बात करें तो यहाँ पे ग्राम दे रखा है और अपने पास क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ से हो सकता है और नेगेटिव में भी है, तो यहाँ से अपना आंसर आ सकता है। किलोग्राम को अपने किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में, क्योंकि अपने को पता है 1 kg कुल कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो 10⁻³ ग्राम आ गया, तो अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो अपने 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू क्या कर दो, 10⁻3। ठीक है, तो क्योंकि 1 kg में क्या लिख दिया अपन ने, 10⁻³ ग्राम। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 10⁻31 और 10⁻3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10⁻28। ठीक है, क्योंकि गत बेस समान है तो गत क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -28 ग्राम, तो आपका आंसर कौन सा होगा, 2। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, अगर आपको ना दे तो यहाँ से अपने चेक कर लें, देखो यहाँ से तो नेगेटिव आने से रहा, यहाँ से नेगेटिव है और अपने किलोग्राम को ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये है ही नहीं अपने पास, क्योंकि अपने पास स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है, 9.8 से। उसके बाद बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में सबसे पहले बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन में बात करें अपने खोजकर्ता। ठीक है, उसके बाद क्या बात करेंगे, आवेश यानी चार्ज कौन सा, इसी तरह खोजकर्ता हो गया, आवेश हो गया, और लास्ट में क्या बात करेंगे, द्रव्यमान। और आवेश में एक तो नेचर यानी प्रकृति कैसी है, और एक वैल्यू यानी इसका मान क्या है। तो ये तो पेट क्वेश्चन है जिनको अपनों को याद ही रखना है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ध्यान रखना ए गोल्डस्टीन ने। ठीक है,
तो ये तो आगे खोज करता। उसके बाद बात करें जो इस पे चार्ज है प्रोटॉन पे, वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। उसके बाद बात करें आवेश के मान की, तो आवेश का जो मान है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो ये आ जाएगा 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है। तो ये तो मास हो गया, ये चार्ज हो गया, ये नेचर हो गया, ये क्या होगी, वैल्यू। ठीक है। तो ये किसकी बात होगी, प्रोटॉन की। उसके बाद बात करें न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे बात करें अपने न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है, खोजकर्ता कौन है। उसके बाद बात करें आवेश, और आवेश में भी क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो नेचर और एक क्या आ जाएगा, वैल्यू यानी मान। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा द्रव्यमान। तो यहां से अपने बात करें सबसे पहले खोजकर्ता की, खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना जेम्स चैडविक। और नेचर पूछ लिया आपसे, पूछे आवेश की प्रकृति क्या है, तो ध्यान रखना क्या है इसकी, उदासीन। ठीक है। अब बात करें इसके मान की, वैल्यू क्या होगी इसकी। ठीक है। 1.6 10 की पावर 19। ठीक है, वही याद आ रहा होगा। तो इसमें ध्यान रखना प्रकृति अगर उदासीन है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, शून्य। ठीक है, इसका कोई मान नहीं होगा। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान होगा 1.679 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके पास न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो सेम किसका होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पे 9 है, वहां पे क्या 4 है। तो ये तो बात होगी किसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के बाद बात करें, उसके बाद है पोजिस्ट्रॉन। तो यहाँ पे पोजिस्ट्रॉन की बात करें तो सबसे पहले क्या बात करेंगे कि इसकी खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता। उसके बाद बात करें आवेश की। आवेश में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा प्रकृति और क्या आ जाएगी, वैल्यू यानी मान। और उसके बाद बात ये खोजकर्ता हो गया, आवेश हो गया, आवेश के बाद द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां से अपने को ये फाइंड करना है। तो खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता एंडरसन। ठीक है, और आवेश की अगर नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, और वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, पोजिस्ट्रॉन में क्या है, जो आपके पास ये द्रव्यमान है सेम किसका, ये इलेक्ट्रॉन के समान। किसके समान है, इलेक्ट्रॉन के समान। उसके बाद आवेश की बात करें तो आवेश है यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश रहता है वो कौन सा रहता है, नेगेटिव। द्रव्यमान भी सेम है, आवेश भी क्या है, नेगेटिव है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण किसे कहा जाता है, पोजिस्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते हो पोजिस्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पोजी, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और इसी के साथ आ रहा है ट्रॉन। ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब कौन सा इस पे चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये प्रतिकरण। तो यहां से भी आप दोनों आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके नाम से। उसके बाद बात करें एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी प्रोटॉन का क्या है, ये प्रतिकरण, एंटी प्रोटॉन। तो एंटी प्रोटॉन में बात करें अपने, सबसे पहले इसके खोजकर्ता। खोजकर्ता की बात करें आवेश की, आवेश कौन सा है इस पे, प्रकृति और मान। और लास्ट में अपने बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान कितना है। तो सबसे पहले बात करें खोजकर्ता। तो खोजकर्ता इसके जो है वो है सेंगर। ठीक है, कई बार सेंगर भी लिख देते हैं और रह के ऊपर मात्रा भी आ जाते हैं सेंगरे। ठीक है, तो एक ही बात है। उसके बाद बात करें आवेश की यानी नेचर की प्रकृति, तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, और वैल्यू की बात करें, इसका जो मान है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और द्रव्यमान की बात करें तो कितना, 1.674 इंटू
10⁻⁻27। ठीक है, क्योंकि देखो वेट तो अपने को पता चल ही जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का क्या है ये प्रोटॉन का क्या है ये प्रतिकण, जिसको बोलते हैं एंटी प्रोटॉन। तो ये जो द्रव्यमान है सेम किसका होता है, प्रोटॉन का। किसका होता है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान। और अगर आपसे पूछे प्रोटॉन का प्रतिकण कौन सा है, तो कौन सा है प्रोटॉन का प्रतिकण, एंटी प्रोटॉन। तो ये तो बात होगी यहाँ पे एंटी प्रोटॉन की। ठीक है, इससे पहले बात की पोजिस्टोन। अब नेक्स्ट बात करते अपने मेसोन कण। ठीक है, अब मेसोन कण सबसे पहले बात करें तो इसमें एक तो बात करें अपने खोजकर्ता की, खोजकर्ता, और उसके बाद बात करें आवेश की। देखो मेसोन कण कहाँ रहता है, ये रहता है नाभिक में। नाभिक में क्यों रहता है ये भी अपने बात करेंगे, नाभिक में। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेसोन कण कहाँ रहता है तो कहाँ रहता है, नाभिक में। और ये क्यों रहता है, तो सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पे लिख रहा हूं, परमाणु के स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण। तो वो कण कौन सा है, मेसोन। कैसे, जैसे नाभिक है, नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन रहते हैं, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण करेंगे तो जो नाभिक का जो आकार है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आकर्षण से क्या होता है कि वो तो पास में आते हैं, लेकिन इसमें क्या आएंगे, थोड़े से पास में आएंगे, लेकिन उनमें कौन सा चार्ज रहेगा, वो चार्ज रहेगा कौन सा, प्रतिकर्षण का। तो इससे क्या साइज बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नाभिक टूट जाएगा। ठीक है, इसी को स्थायी करने के लिए इस पे कौन सा चार्ज किया जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो आवेश की बात करें तो आवेश इसमें क्या हो जाता है, स्थायित्व के लिए क्या होता है, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, धनावेश। ठीक है, तो कभी धनावेश या कभी क्या हो जाएगा, ऋणावेश, और या कभी क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, तो ये फायदा रहता है मेसोन कण का, किसको स्थायी करने के लिए, परमाणु के स्थायित्व के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। ठीक है, उसके बाद बात करें खोजकर्ता की। खोजकर्ता कौन है, युकावा। ठीक है, एक वर्ड आता है फीमेल, और ये पता ही है इन पे आवेश कौन सा रहता है, तो ये तीनों ही आवेश रहते हैं। ठीक है, कोई पता नहीं रहता कौन सा आवेश कब आ जाए, तो अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपने को टॉपिक पे ध्यान देना है। कौन सा टॉपिक है, मेसोन, और इसके खोजकर्ता कौन है, युकावा, और इस पे आवेश कौन सा है, धनावेश, ऋणावेश और उदासीन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक है न्यूट्रॉन, और एक आ जाता है एंटी न्यूट्रॉन, इसी के साथ है एंटी न्यूट्रिनो बोलेंगे इसको। अब इसमें सबसे पहले बात करें एक तो खोजकर्ता की, खोजकर्ता कौन है, और उसके बाद बात करें आवेश की, और फिर बात करें द्रव्यमान की। तो सबसे पहले तो बात करें खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन है, पोलिंग। और आवेश की बात करें तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी रहती है, तो ध्यान रखना है इसकी प्रकृति रहती है उदासीन, और इसकी प्रकृति, और उसके बाद बात करें अपने वैल्यू यानी मान की, तो इसका जो मान रहता है वो कितना रहता है, देखो उदासीन है तो मैंने बताया था, तो इसका मान क्या रहेगा, 0। ठीक है, और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना रहेगा, तो ध्यान रखना न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इसका जो द्रव्यमान है अभी तक निर्धारित नहीं है, तो इसमें यही है, अभी तक निर्धारित नहीं है। निर्धारित नहीं है, बट एक कंडीशन है कि ये बिल्कुल नगण्य भी नहीं है। ठीक है, नगण्य नहीं है। तो ये तो बात होगी न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो। तो ये अपनों ने पढ़ लिया, पोजिस्टोन हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया, मेसोन हो गया, और कौन सा हो गया, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद अपने बात करें, देखो ये तो बात होगी अपनों ने जो पढ़े थे मूल कण और अन्य कण। तो ये सबसे पहले तो बात है
एक तो आपको आवेश, द्रव्यमान और खोजकर्ता, ये तो आपको रटना ही है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है कि खोजकर्ता कौन है, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद अपने बात करें परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो इसकी बात करें तो इसको किससे शो करते हैं? इसको शो करते हैं जेड से, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक ये मान लो जो भी परमाणु उसको एक सीरियल नंबर दे दिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? जैसे 17 होता है। तो इनको एक क्रम से सेट कर दी गई। तो परमाणु की संख्या किस पर निर्भर करेगी? प्रोटॉन की संख्या पर। कैसे? तो अपने लिख लेते किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, वही क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इसमें एक 3 ध्यान रखनी है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर है? तो परमाणु क्रमांक बराबर है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और परमाणु क्रमांक को किससे शो करें? जेड से। तो जेड इक्वल क्या होगा? पी। ये अपने को ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछ ले उदासीन परमाणु में, तो उदासीन परमाणु में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होता है? पी के। और अपने को होता है पी किसके बराबर है? जेड के। तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? पी के। और पी किसके बराबर है? जेड के। तो ये तो बात होगी परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक यानी किस पे डिपेंड होता है? प्रोटॉनों की संख्या। और ये प्रोटॉन होते कहाँ पे? नाभिक में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो था आज का टॉपिक जो अपनों ने बात किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु की। और परमाणु से रिलेटेड हम उन्होंने लास्ट में बात की परमाणु क्रमांक। तो कल अपने बात करेंगे समस्थानिक हो गए, समभारिक हो गए, ये अपने बढ़ेंगे कल के नए टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे बने रहे और चैनल को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।